हमें उसने हमारी कुर्बानियों का ये सिला दिया है कि हमसे टिकट वापस ले लिया या दिया ही नहीं सिरे से। तो इसमें अगर कोई पार्टी का मुखलिस कारकुन है या मुखलिस रहनुमा है तो वो तो पार्टी में रहता है। हाँ, जो मुखलिस नहीं होता वो पार्टी छोड़ जाता है। तो जैसे अभी छोड़ रहे हैं लोग और अनकरीब मजीद लोग छोड़ जाएंगे। इसमें जो कुछ सीनियर सहाफ़ी ये भी कहते हैं, जो सीनियर सहाफ़ी जो दोस्त हजरात हमारे हैं, वो ये भी कुछ लोगों का ख्याल है कि ये जो इनके साथ जो भी लोग हैं जो, और अगर कल को जो है जो इंतखाबात के नताइज जो है तवक्कुआत के मुताबिक ना हुए और पीटीआई जो है उस तादाद में सीटें हासिल ना कर पाई, तो ये जब लोग अलग होंगे तो कल को फिर इमरान खान पर इल्ज़ाम तराशी और कुछ ये अंदर की बातें भी सामने लाएंगे कि इमरान खान क्या करते रहे। ऐसा भी लोग एक अपने जो है राय का इज़हार कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये इस हद तक भी हमारी सियासत में ऐसी पस्ती भी पाई जाती है कि यहाँ तक भी लोग गिरेंगे? पाकिस्तान के अंदर जो दरअसल सियासत है ना, पाकिस्तान के अंदर यानी कि जब सियासत के मैदान में लोग आते हैं तो उनके फैमिली को भी नहीं छोड़ा जाता। यहाँ में एक अलमिया है पाकिस्तान की ये सियासत का, और अब तो कुछ ज़्यादा ये तवातुर के साथ ये चल पड़ा है सिलसिला। अब एक लीडर है, वो पीपल्स पार्टी की बेनज़ीर भुट्टो आई थी, आप देखिए ईवान में उनके ऊपर क्या कीचड़ उछालता था। यही शेख रशीद साहब जो थे, क्या नहीं कहा उन्होंने, बस ज़बानी और ऐसी बदतहजीबी कि वो मरहुमा शहीद जो थी वो अपना इजलास छोड़ के चली जाती थी। तो पाकिस्तान में तवातुर के साथ तसलसल के साथ ये सिलसिला चल रहा है। अब इमरान खान है, इमरान खान की कितनी ऑडियोज़ लीक हो रही हैं, कैसी कैसी शर्मनाक ऑडियोज़ लीक हो रही है। तो कुछ वीडियोज़ भी बताते हैं, पढ़िए, तो उसमें मुख्तलिफ नाम लिए जाते हैं कि भाई वो फलाना उसमें मेरा मलिक के साथ आ गई ऑडियो, जैसी आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखी होगी। वो वो है खुसरा वो रमल, उसके हवाले से वो मतलब इस तरह के ऐसे। मगर इमरान खान की वो शोहरत है इस वक्त। मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान के अगर मतलब ऐसा पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। एक मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा वीडियोज़ भी सामने दिखा दी जाए आवाम को, तो आवाम में उनकी इतनी मकबूलियत है, आवाम इतनी अंधी तकलीफ करते हैं, आंखें बंद करके उनके पीछे चल रहे हैं, आवाम उनको अपना निजातदेह अंदाज समझ रहे हैं, तो आवाम उस पर यकीन नहीं करेगी। चाहे किसी भी किस्म की ऑडियो तो निकल चुकी हैं काफ़ी, मगर वीडियोज़ में निकल जाएँ अगर, तो आवाम उस पर तवज्जो नहीं देगी, बल्कि बोलेगी ये सब झूठ है आवाम। तो इमरान खान ने भी गुज़िश्ता दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उन्होंने कहा फॉरेंसिक वगैरह ये कुछ ड्रामा है, तो कुछ नहीं निकलता फॉरेंसिक से। हालांकि हम समझते हैं बाहर के ममालिक में फॉरेंसिक्स जो लेबॉर्ट्री में टेस्ट होते हैं इसके काफ़ी रिजल्ट निकलते हैं, मगर मैं ये समझता हूँ इमरान खान मकबूलियत की उस बुलंदी पे खड़े हैं कि उन पर कितनी भी कीचड़ उछाली जाए, उन पर किसी तरह कैसी भी तनकीद की जाए या उनकी फैमिली को किस तरीके से निशाना बनाया जाए, मगर उनकी शोहरत पे कोई असर नहीं पड़ेगा और वो तेज़ी से बुलंदी की सतह पे जा रहे हैं और कामयाबी की मंजिल तय करेंगे। आने वाले इलेक्शन में भी उसी तरीके से कामयाब होंगे। अच्छा, आपने जैसे भी जिक्र किया आवाम जो अंधी तकलीफ है, और ये आपने जो है यहाँ पर जो बात की वो नज़र आ रहा है इमरान खान साहब के केस में कि आवाम किस तरह अंधी तकलीफ कर रही है। तो क्या आप ये ऐसा समझते नहीं हैं, बिल्कुल कतई, यानी आप ऐसा नहीं देख रहे या समझ रहे इस चीज़ को इस तरह से कि इमरान खान साहब के इतने यू टर्न्स, इतनी चीज़ों पर से लोग कभी इस पे इल्ज़ाम कभी उस पे इल्ज़ाम, और मुसलसल मुल्क के इदारों बिलखसूस फ़ौज ISI पर नाम लेकर इल्ज़ामात, फिर उनसे बदल जाना, कभी आसिफ जरदारी साहब को मेरे कत्ल के पैसे दे दिए, कभी किसी शख्स के ऊपर, कभी जरदारी, कभी नवाज़ शरीफ, कभी शहबाज शरीफ, मुख्तलिफ किसी एक भी बयानी के ऊपर उन्हें टिक कर उन्होंने अपना जो है मौक़िफ़ कायम नहीं किया और मुख्तलिफ स्टांस बदलते रहे जब से हुकूमत गई उनकी अप्रैल 2022 से। उसके बाद से उसके बावजूद आप क्या समझते हैं कि यहाँ जो हमारी आवाम है, पाकिस्तानी आवाम, वो यहाँ पर ये जैसे हमारे मज़ारात पर एक पूजने का निज़ाम है जो अंधाधुंध पता नहीं है यहाँ कौन दफन है, चाहे वहाँ पर कोई गधा ही दफन हो, लेकिन वहाँ जाकर मांगना और ये बड़े बड़े चढ़ावे चढ़ते हैं, तो क्या वही सब कुछ आपको इस वक्त यहाँ नज़र आ रहा है कि आवाम सब देखते भालते सब समझ आते नज़र आते भी समझने को कुछ तैयार नहीं?
बहुत अच्छा सवाल किया आपने मुर्तज़ा साहब। पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत जो है नाख्वांदा है, ये तो आप जानते हैं। तो पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान काम है। पाकिस्तान में अवाम को बेवकूफ़ बनाना इस हद तक आसान काम है कि अगर आपको कोई बंदा यहाँ चोरी करता हुआ भी देखे और बाद में वो नमाज, एक बंदा था यहाँ डाकू, एक था कराची के अंदर, मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाऊँ। कश्मीर खान, वो गुलशन इकबाल नया नया तामीर हुआ था, गुलशन इकबाल की यहाँ कोठी में रहता था। तो वो उसका एक साथी था जिसके पास वो तमाम माल या डकैतियाँ करता, तमाम सुराग रसां पुलिस अदारे उसको पकड़ने में नाकाम हो गए थे। कश्मीर खान डाकू एक था यहाँ। तो वो जब पुलिस ने उसको पकड़ा, मुख्तसर में आपको बता रहा हूँ, तो वो जो गुलशन इकबाल की जब कोठी में छापा लगाया तो लोग बाहर खड़े हो गए। कश्मीर खान तो सामने करता था डकैती, जो जिस घर में वो माल पहुँचाता था उसमें एक जुल्फ़िकार सोलंकी या इस तरह का कोई नाम का बंदा था, वो अंदर होता था। उसकी एक टांग कटी हुई थी। वो मस्जिद में, वहाँ की करीब की मस्जिद में अजान देता था सुबह। तो लोगों ने सीना सपर होकर खड़े हो गए पुलिस के साथ, नहीं हम इसको नहीं पकड़ने देंगे, ये बंदा तो सुबह नमाज पढ़ता है, मस्जिद में अजान देता है। यानी कि लोग ये देखते हैं ज़ाहिरी जो ड्रामा तो कर रहा हो, तो उसको देखते, तो उसको उन्होंने पकड़ नहीं दिया। तो आवाम को पुलिस ने बताया कि जनाब हम तो काफ़ी देर से तलाश में थे, ये डाकू यहाँ सामान कोठी में रखता है, इस तरह से ये वारदात करता था। तो पाकिस्तान के जो सादा लोग अवाम है वो इस तरह के हैं कि वो ये चीज़ नहीं देखते। वो तो देखते हैं कि अब क्या कर रहा है, ये सामने कैसा नज़र आ रहा है, तो उसको देख के चलते हैं। मगर बहरहाल मैं ये कहूँगा कि इमरान खान के जो अपना प्रोग्राम है उसमें वो एक अच्छा प्रोग्राम उन्होंने अवाम को दिया है। उन्होंने ये साबित कराने में भी वो कामयाब हो गए कि मैं अमल दरामद इसलिए नहीं कर सका कि फौजी जो जर्नल था बाजवा साहब या दूसरे जो भी थे वो मुझे रोकते थे। अब मैं आऊँगा तो अब मुझे कोई नहीं रोकेगा, अब मैं धड़ल्ले से काम करूँगा और ये तमाम जो पाकिस्तान में इस्तिसाली कुव्वतें हैं इनका मैं मुहासबा करूँगा, चाहे उसमें कोई भी हो। मैं इन इस्तिसाली कुव्वतों को वो करूँगा महदूद, इनके इख्तियारात को महदूद करूँगा। अब वो ये बावर कराने में कामयाब हो गए जो कि माजी में वो नहीं कर सके। तो अवाम उस पर भरपूर एतमाद कर रही है। इस वक्त अवाम ये समझ रही है कि वाकई जरदारी, नवाज शरीफ और ये तमाम लोग जो इन्होंने चोरियां की हैं, ये इनसे दौलत लेने में भी इमरान खान कामयाब हो जाएंगे आने वाले दिनों में। और आने वाले दिनों में अदालत से इनको मुजरिम साबित कराने में भी कामयाब हो जाएंगे। फौज को भी महदूद कर देंगे, जैसे उनके अपने मतलब इस्टेब्लिशमेंट को चाहते हैं महदूद रहे अपने इख्तियारात, जो मैं अब मुझे किसी की डिक्टेशन नहीं लेंगे। मतलब आने वाले वक्त में वो ये अवाम को बावर करा रहे हैं और अवाम किसी हद तक उन पर यकीन भी करती है। और अवाम पाकिस्तानी की नहीं बल्कि इंटरनेशनल जो लोग रहते हैं वहाँ दूसरे ममालिक में, जो PTI के चाहने वाले हैं या पाकिस्तानी हैं, वो कहते हैं भाई इमरान खान जो है। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ यही रहनुमा है जो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपकी इसके सिलसिले में राय कि इमरान खान साहब की इस वक्त मकबूलियत सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो पंजाब में नज़र आती है। सबसे ज़्यादा मकबूलियत इस वक्त पंजाब में है और उसके बाद KPK को हम गिनते हैं। पंजाब में भी बिलखसूस लाहौर में बहुत वसी लोगों का एक दायरा है जो फॉलोअर्स हैं, बल्कि आप ये कह लें कि पूरा लाहौर, अहले लाहौर जो है वो बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब को सपोर्ट करता है और उनका बहुत बड़ा एक वहाँ पर जो है जो पंजे गड़े हुए PTI के। आप कराची में कैसे देख रहे हैं इस वक्त इमरान खान साहब की पोजीशन, अगर उस वक्त से आप इसका तकाबुल करें कि जब इमरान खान साहब ने मिलीनियम के सामने जो है एक अपनी हुकूमत जाने के बाद एक यहाँ पर कॉल देकर और एक एहतजाजी जल जिसमें पाकिस्तानी तराना वगैरह पढ़ा गया था, तो उस वक्त के मजमे को और उस वक्त की मकबूलियत को आप आज कैसे कहाँ देख रहे हैं कराची में PTI और इमरान खान की मकबूलियत? बहुत अहम सवाल किया आपने। और कराची मिनी पाकिस्तान है, तो कराची में तमाम अक़वाम रहती हैं। कराची में असल में मुख्तलिफ़ कौमियतें रहती हैं। पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी, लार्जर पार्टी है पाकिस्तान की, जो कराची में जिसने हुकूमत की, MQM पाकिस्तान, उसको माजी में किसी तरीके से तोड़ फोड़ का जो उनका अमल हुआ उस पार्टी के अंदर, उसके बाद उसको जो नुकसान पहुंचा, उस नुकसान से इमरान खान की जो पार्टी थी 2018 में वो किसी हद तक फ़ायदा उठाने में कामयाब हो गई थी और उसके MNAs
इलेक्शन में जीत के आ गए थे। अब जब वो इलेक्शन में यहाँ आ गए और एमएनएज भी वो थे जो पैसे वाले लोग थे, यहाँ के बड़े बड़े नामी गिरामी, गरीब जो इलाकों से इमरान खान के जो कैंडिडेट थे वो तो उन इलाकों की गलियों को भी नहीं जानते, ना रोड को जानते। मैं ये माजी में भी कहता रहा हूँ, अब भी कह रहा हूँ कि इमरान खान का कराची में तंजीमी फॉल्ट है, बहुत बड़ा इनका तंजीम साजी में इन्होंने उन लोगों को, चंद लोगों के अलावा फिर दो शमीम जैसे हैं, एक वो है जिनकी क्लिफ्टन में जो शेर जमान, बाकी इनके जो रहनुमा हैं यहाँ एमएनए जो जीते हैं उनको इलाकों का भी नहीं पता जिन इलाकों से वो जीते हैं। अब आमिर लियाकत थे, वो ये कहते थे कि मैं सुबह उठा मुझे पता चला रिजल्ट मेरा जीतने का आ गया, वो तो मरूम हो गए। तो कहने का मकसद ये कि ये सीटें थी एमक्यूम की, एमक्यूम अवाम के दिल की आवाज़ थी। अब अवाम उनको जिस तरह से अमल के ज़रिए, वो एक तमाम कहानी है, एक लंबी दास्तान है, उनको किया गया आगे पीछे, उनकी अपने अवामिल भी थे, महरक़ात थे, कुछ दूसरे महरक़ात भी थे। तो पीटीआई को वही लोग जो बैसाखी जैसे मुखालिफिन ने कहा, उन्होंने उनको लगाई और कराची को उनको सीटें दिलाने की किसी हद तक कामयाब कोशिश की। मगर पीटीआई वाले जो बैसाखी वाले थे, जिन्होंने बैसाखियाँ लगाई थी, उन्हीं के ऊपर तुल पड़े मौजूदा दिनों में। आपने कहा आने वाले इलेक्शन तो जिन्होंने उनको किन जगहों से, जिन जगहों से जीत नहीं सकते थे, तो आया तो लाजमी वो अब लाजमी कराची में एमक्यूम इस वक्त मुस्तफा कमाल जो यहाँ के मेयर भी रह चुके हैं, कामयाब मेयर रह चुके हैं कराची के, उनके दौर में कराची में बड़े काम हुए, तो उन्होंने वो एमक्यूम की नए सिरे से तंजीम साजी शुरू कर दी है, समझ लें आप। तो एमक्यूम में वो आज़म हो गई उनकी पार्टी, तो वो एमक्यूम को एक फ़ाल बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तो आने वाले इलेक्शन में मैं नहीं समझता कि पीटीआई इस हालत में अपनी कोई सीटें लेने में मज़ीद कोई सीटें लेने में कामयाब होगी, और एमक्यूम अपनी सीटें वापस ले लेगी, मज़ीद वो अपनी एक दो सीटें भी और भी हासिल कर सकते। पीपल्स पार्टी को तो कराची से जमात इस्लामी को सीटें शायद मिल जाएं, मगर एमक्यूम शायद अब सीटें लेने, वह पीटीआई लेने में शायद अब उस हद तक कामयाब ना हो जैसे पहले हुई थी। तो ये तो पीटीआई का यहाँ मुझे नहीं लगता। और इंटीरियर सिंध में भी बहरहाल कोई ज़्यादा फाल नहीं है, क्योंकि इन्होंने यहाँ काम भी नहीं किया और ना कोशिश की अपनी तंजीम साजी पे, इंटीरियर सिंध में भी कराची में भी। तो ये तो आपके सवाल का ये जवाब है कि कराची में और सूबा सिंध में इनको ज़्यादा पजीराई नहीं मिलेगी पीटीआई को। पीटीआई को पंजाब में पजीराई है, केपीके में पजीराई है, बलूचिस्तान में भी नहीं है, फ्यूडल निज़ाम है, वहाँ भी अभी ज़्यादा नहीं हुई है उनकी। तो बहरहाल पंजाब में जिसकी सीटें ज़्यादा होती हैं और पंजाब में जिसको अक्सरियत हासिल होती है, पाकिस्तान में उसी की हुकूमत बनती है। और इमरान खान बहरहाल एक मकबूल लीडर है और वो अपनी मकबूलियत साबित करने में तो माजी में कामयाब नहीं हुए, मगर वो ये बताने में साबित हो गए कि मैं ये जो काम नहीं कर सका अपने मंशूर के ऐन मुताबिक, उसकी वजूहात ये थी। ये वजूहात साबित करने में, अवाम के जहन में बिठाने में कामयाब हो गए कि मुझे फला फला जर्नल ने रोका, या फला ने रोका, या इस्टेब्लिशमेंट ने रोका, या मेरे हाथ बंधे हुए थे। ये सब साबित करने में वो कामयाब हो गए और अपनी ज़िमनी इलेक्शन में भी सीटें निकाल लें और आने वाले इलेक्शन में भी वो कामयाब हो जाएंगे। उससे नून लीग को पंजाब में खातिर खा नुकसान होगा अगर कोई अप डाउन नहीं होती। हाँ, इसमें एक खामोश जो हमारी अक्सरियत होती है, जो खामोश, जो घरों में जो एक सिर्फ जायज़ा लेते हैं इमरान खान की भी सियासत का, जरदारी की भी सियासत का, नून लीग की भी सियासत का, तमाम सियासी पर खामोश जो एक अक्सरियत होती है पाकिस्तान में, वो जायज़ा लेती है, तो वो भी इस आने वाले इलेक्शन में अपना किरदार अदा करेगी, उसका भी एक बड़ा अहम वोट होगा। बहुत शुक्रिया जावेद शाह साहब। नाज़रीन, तफसीली गुफ्तगू की जावेद शाह साहब से और उनका मुकम्मल तज़किया तफसीली जो है हमने ज़िक्र किया यहाँ पर पीटीआई और उसकी सियासत का मुख्तलिफ़ सूबों में पाकिस्तान के। इजाज़त चाहेंगे, एक और व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने।